गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी के द्वारा टीचर की जो वैकेंसी बिहार में आ रही है वो TRE 3.0 शुरू कर दी गई है। उसकी वैकेंसी यानी ऑनलाइन करने की डेट शुरू कर दी गई है और बहुत जल्दी उसकी एग्ज़ाम भी ली जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए। ओके, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी खबर इसमें निकल के आ रही है कि ये जो है, यहाँ पे आपको देख लीजिएगा 4 नंबर पे, इस विज्ञापन के लिए जो है, इस विज्ञापन के लिए जो है परीक्षा में प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट और एस्टेट, जो अभी सीटेट का रिजल्ट 28 फरवरी को आने वाले हैं, वो सीटेट और एस्टेट का भी फॉर्म भरवा लिया गया है, लेकिन सीटेट और एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट है जिनका फाइनल ईयर है, या तो शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, जैसे कि कोई सीटेट, जैसे कि कोई डीएलएड किए हों या फिर बीएड किए हों, उनके लिए सीटेट और एस्टेट में अपीयरिंग के लिए भी मौका नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला अच्छा समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी खबर यही है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए सीटेट का अभी 28 फरवरी को रिजल्ट ही आने वाला है, इतनी सरकार को आखिर हड़बड़ी क्यों है? अभी कोई नया कैंडिडेट बन ही नहीं पा रहा है और ये वैकेंसी पे वैकेंसी ला रहे हैं। बताइए, जब कैंडिडेट ही न्यू फ्रेश कैंडिडेट ही नहीं आएंगे तो कंपटीशन क्या चीज़ का रहेगा? ये जो फॉर्म जो भरेंगे, तो जो पिछले बार में आपकी TRE 2.0 में जो छँटे हुए हैं, जिनका कट ऑफ नहीं आया हुआ है, यानी क्वालिफाइंग कट ऑफ से ऊपर जो ये मेरिट कट ऑफ नहीं आया हुआ है, फिर वहीं एग्ज़ाम में बैठेंगे। और फिर वहीं एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनको उनमें से जो ये अभी 1 महीना में क्या वो क्री में स्टूडेंट उसमें से निकल जाएंगे? कोई क्री में स्टूडेंट नहीं निकलेंगे। फिर वहीं एग्ज़ाम में बैठेंगे, कट ऑफ को कम करके आपको फिर से दोबारा लेना पड़ेगा उन्हीं कैंडिडेट को। तो क्या उनकी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हुआ भी नहीं एग्ज़ाम लिए TRE 2.0 का, और TRE 3.0 में क्या वो 1 महीना में कितना क्या कर लेंगे कि वो क्री में स्टूडेंट कहलाएंगे? तो ये आई होप कि सरकार को इस पर गौर विचार करना चाहिए और सीटेट स्टेट अपीयरिंग या फिर प्रशैक्षणिक अपीयरिंग को मौका देना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, आगे हम देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। ओके, देखते हैं आगे इसके बारे में क्या है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, आपका जो है 1 to 5 के लिए सीटेट या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होनी चाहिए। सीटेट या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाइंग होनी चाहिए 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के लिए आपको सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 जो बिहार सरकार के द्वारा कराई गई होगी टेट, उसके लिए पेपर 2 पास होना चाहिए। और सीटेट पेपर 1 आपको पास होना है 6 to 8 के लिए। और 9, 10 वालों के लिए आपको एस्टेट पेपर 1 चाहिए, ठीक है, बीएड के साथ। और ये जो है 6 to 8 में आप बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 करके जा सकते हैं। और 11, 12 के लिए पीजी प्लस आपको बीएड चाहिए और उसमें भी एस्टेट पेपर 2 पास होने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये जो है, जो भी इसके बीपीएससी TRE 2.0 में आपका आया हुआ था, जो कल्याण विभाग का अत्यंत पिछड़ा वर्ग और कल्याण विभाग का जो भी वैकेंसी आई हुई थी, इसमें नहीं रहेगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। जो भी आपको तो पता ही है, 1 to 5 की नियुक्ति के लिए आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा DLED होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये DLED होना चाहिए, बीएड कोर्स नहीं इसमें मान्य होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि NIOS इसमें मान्य नहीं होगी। आगे देखते हैं, देखिए साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। यानी सरकार ने इसको अमान्य घोषित कर दिया है। ओके, चलिए 6 to 8 के लिए किन किन विषय की वैकेंसी आएगी, तो गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए आएगी, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए आएगी और भाषा विद्यालय, 3 विभाग में आएगी इसकी वैकेंसी। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद आपकी अर्हता है, आप 6 to 8 में आपको
या तो डीएलएड होना चाहिए, 6 to 8 में आपका कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, और प्लस सीटेट, सीटेट में पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, या बीटेट में जो है पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, या फिर बीएड के साथ सीटेट पेपर 2 या बीएड के साथ बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। आपका वही है जो 50% 50% आपका डीएलएड वगैरह में ये सब रहना चाहिए, वही है, इसमें कुछ दूसरा बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। भाषा के लिए आपको 6 to 8 के लिए पहले ऊपर मैंने बता दिया, भाषा के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने ऑनर्स के साथ 2 साल मैंने हिंदी भी रखा है। तो सबसे पहले जान लीजिए, हिंदी एक होता है, आपने मान लीजिए मैथ से ऑनर्स किया, उसके साथ आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्सिडरी रख लिया, और हिंदी या इंग्लिश कॉम्पोजिशन में रख लिया। तो आपको यहाँ पे अगर हिंदी से आप 6 to 8 में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको हिंदी जो है कॉम्पोजिशन में नहीं रह के आपका सब्सिडरी में यहाँ पे रहना चाहिए। ये कॉम्पोजिशन और सब्सिडरी बढ़िया समझ लीजिएगा, तभी आपका वो लैंग्वेज में गिनाएगा, काउंट होगा, नहीं तो नहीं काउंट होगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। ओके, 6 to 8 के सामाजिक विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक के तरफ इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के विज्ञान में कोई 2 विषय स्नातक के स्तर पर आप पढ़ित हो, यानी आपने क्या किया हो, इसमें से कोई भी 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान में आप ये जॉब करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके लिए इसमें से स्नातक में क्या क्या होना चाहिए आपको लिखा हुआ है। ओके, और संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि, या उर्दू के शिक्षक के लिए आलिमी की उपाधि, उर्दू में स्नातक। यानी जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत में टीचर 6 to 8 के लिए बनना चाहता है भाषा के आधार पर, तो क्या करेगा, संस्कृत में उसका स्नातक होना चाहिए, शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए, और उर्दू में उसका स्नातक होना चाहिए, या आलिमी जैसे उस्तानिया फ़ुगानिया मौलवी उसके बाद आलिमी होता है, उसके लिए ये होना चाहिए। ओके, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। और सबसे पहले ही देखिए, आपको पहले ही मैंने बताया एनआईयूएस द्वारा डीएलएड मान्य नहीं होगा किसी भी तरह का। ओके, और जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापकों के लिए 5% की छूट होगी के लिए SC ST और EBC और पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5% की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में छूट मानी जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है। शारीरिक सीट के बारे में देखते हैं, सीट कितना है, आप ये सब पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में मैं आपको ये PDF का लिंक दे दूंगा। आपका इसमें यही सब है। जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान में है, जैसे सामाजिक विज्ञान भाषा के संबंधित विषय जो भी है, आपको इसमें देख लीजिएगा आपका कि इसमें क्या है, आपका ऑनर्स और सब्सिडरी। आपको कंपोजिशन और सब्सिडरी का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विशेष कल्याण विभाग में जो मैंने बताया था उसमें EBC OBC का पोस्ट नहीं है, बाकी सब जनरल PWD PH कैंडिडेट या EWS इन्हीं सब के लिए है। सॉरी, आपको जो है 10th में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यार्थी के लिए आवश्यक, जैसे देख लिए मान लीजिए 9th 10th में जो कंप्यूटर विज्ञान से कंप्यूटर के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपाधि हो, यानी DOE/ACC के से स्तर A हम किसी विषय में स्नातकोत्तर मतलब जो PG किया हुआ हो, ठीक है। और आपका ये भी कंप्यूटर विज्ञान से जो PG का BTech किया हो, ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में IT के क्षेत्र में, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं।
यहाँ पे आपके समझने के लिए इधर कुछ नहीं है। और आयु सीमा, सबसे पहले आयु सीमा की बात करें तो आपको न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी किसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए? 11-12 के लिए। और देख लीजिए यहाँ पे 1-5 के लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से 6-8 के लिए 6-8 के लिए अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 के व्यक्ति न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं। आपकी एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2023 से एज काउंट की जाएगी। 1 अगस्त 2023 तक आपको 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और 9th-10th के लिए आपको 1-5 और 6-8 के लिए 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए। आप अच्छे से अपना मिला लीजिएगा। उसके बाद 9th-10th के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 9th-10th वालों के लिए और 11-12 के अध्यापकों के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। इनका भी एज काउंट होगा 1/8/2023 से इनका भी एज काउंट होगा। ओके, आई होप कि आपको एज से रिलेटेड एज क्राइटेरिया आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और सेवानिवृत्ति इसकी जो जॉब होगी, जॉब प्रोफाइल 60 ईयर्स की होगी। ओके, आगे देखते हैं। ओके, सबसे अच्छी खबर यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रही है कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यानी आपने कंप्यूटर से क्या किया है? पीजी किया है। आपने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट भी पीजी से ये कंप्यूटर से किया है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए बीएड करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर आपके लिए निकल के सामने आ रही है। आपको बिना बीएड बिना किसी प्रशिक्षण के आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपके पीजी में कम से कम 50% आपका मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे आइए देखते हैं क्या कह रहा है। दस वाला देखते हैं क्या कह रहा है। आपकी इसमें और कोई देखते हैं इसका। अच्छा, समझ लीजिए, ये लिखित परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी ऑब्जेक्टिव होगी। उसके बाद आपकी कक्षा 1-5 के लिए आपके क्या रहेंगे सिलेबस? सबसे पहले तो भाषा जो है अर्था एवं सामान्य अध्ययन, भाषा की भी एग्जाम होगी। इसमें 150 अंक के भाग 1 में 30 अंक के प्रश्न होंगे और भाग 2 में 120 प्रश्न होंगे। ठीक है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको दोनों भाग के लिए और कुल 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स होंगे। और इसमें देखते हैं निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा इसको देखते हैं, नीचे लिखा होगा उसको ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये पत्र 2 भागों में बटा हुआ, भाग 1 और भाग 2, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसमें जो है भाषा भाग 1 में भाषा जो है अंग्रेजी या हिंदी है या उर्दू है या बांग्ला भाषा का किसी एक का आपका ज्ञान होना चाहिए। इस भाग में अर्थात कम से कम 30% अनिवार्य है। कम से कम 30% का मतलब हुआ, मान लीजिए 30 नंबर का है तो 9 नंबर आपको लाना ही होगा, नहीं तो आप भाग 2 में पास नहीं माने जाएंगे। आपका ये कट ऑफ ही नहीं बन पाएगा आपका। और भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। गणित, मानसिक क्षमता यानी गणित, रीजनिंग, ये जीके जीएस वगैरह, साइंस वगैरह, पर्यावरण और विज्ञान, ये सब सामाजिक विज्ञान पूछे जाएंगे। और जो आपके बेस्ट होंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी को बेस्ट मान करके आपके क्वेश्चन निर्धारित किए जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो है आपका ये 6 to 8 के विद्यार्थियों के लिए 6 to 8 के आपको जो भी फॉर्म बनेंगे 6 to 8 के लिए उनकी अहर्ता क्या होंगी? इनमें 3 भाग होंगे। भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 40 प्रश्न और भाग 3 में 80 प्रश्न होंगे। ये सेम उतना ही घंटे का समय होगा और 150 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स
इसमें भाषा एक भाग एक में भाषा होगी हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू या फिर बांग्ला। अब 30 इसमें भी 30% यानी 9 नंबर लाने होंगे। और भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, वही सब होंगे भाग 2 में। भाग 2 में आपका 40 नंबर के पूछे जाएंगे सब कुछ, उसमें सब सब्जेक्ट उसमें होंगे 40 नंबर में, एक इंग्लिश को छोड़ करके। और भाग 3 में आपके जो सब्जेक्ट होंगे गणित और अब विज्ञान आपके 6 to 8 में आपके ग्रेजुएशन में होंगे, या सामाजिक विज्ञान होंगे, या हिंदी होंगे, या उर्दू होंगे, या संस्कृत तथा अंग्रेजी होंगे, उसी से आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं आपका 11 नंबर में आपका क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया। ये 11 12, हाँ 11 12 के लिए देख लीजिए। ये तो कल्याण विभाग का हुआ, और ये नॉर्मल जो स्कूल होता है उनके लिए, विद्यालय होती है उनके लिए। इसमें भी आपके 3 भाग होंगे। एक भाग जो है आपके भाषा से होंगे, भाषा संबंधित, यानी 4-5 भाषा में से जो कोई भी आप एक का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, सब क्वेश्चन आपका मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे सारे सब्जेक्ट के। उसके बाद तीसरा में जो आपका मेन सब्जेक्ट पीजी आप किए होंगे, उसी से आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको आई होप कि अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें भी सेम, यहाँ पे आपका कल्याण विभाग में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, और वही सब सेम आपकी सिलेबस वही 11 12 के लिए होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये तो समझा ही दिया। फिर मेरिट, मेरिट के बारे में समझ लीजिए। मेरिट आपकी कैसी बनेगी। अच्छा, 3 ही बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं अभ्यर्थी। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, 3 ही बार आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जैसे कि आपने TRE 1 और TRE 2 में दे चुका है, तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा अगर आपने पास नहीं आया हुआ है तो। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा अच्छे से। तैयारी हो तभी इस फॉर्म को भरिएगा। अच्छा, आपका जो भी है जाति या निवास, ये सब आप बनवा करके रखेंगे। जो भी महिलाएं होंगी वो जाति, जो भी महिला होंगी वो कास्ट सर्टिफिकेट, अच्छा उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका BRCCO यानी निवास, तीनों सर्टिफिकेट बनवा लेंगी अपने मायके से ही, तीनों अपने मायके से बनवाएंगी। और नॉन क्रीमिलियर जो है अपने मायके से ही, NCL जो है अपने मायके से ही बनवाएंगी। इसका ख्याल रखिएगा जो भी महिलाएं शादीशुदा महिलाएं हैं। आपका कोड दिया हुआ है, जब आप कोड भरेंगे उसमें आपके कोड मांगेंगे। UR कैटेगरी है तो कौन सा कोड भरें, ये वगैरह वगैरह। आगे देखते हैं। इसमें और कुछ खास नहीं है। आपका जो है कब से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा उसके बारे में देख लेते हैं। लास्ट डेट क्या होंगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। कहीं ना कहीं नीचे दिया गया होगा, देखते हैं कहाँ दिया गया है। ओके, हाँ, सबसे पहले बात ये, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने की तिथि आपकी होगी 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक। आप क्या करेंगे, आप कम से कम 20 फरवरी तक अपना पूरा ऑनलाइन कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा कि साइट स्लो 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 चलने लगती है और आपके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि सरकार को ये आपको, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगी। सरकार जैसे ही ये इलेक्शन वगैरह का काम धाम सब शुरू हो जाएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्वर कम चलेगा और सरकार जो है डेट बढ़ाएगी भी नहीं। मान लीजिए विलम्ब शुल्क के साथ एक ही डेट है, केवल 25 तारीख को विलम्ब शुल्क के साथ आप 25 तारीख तक अपना भुगतान वगैरह ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, भुगतान वगैरह कर सकते हैं। बस ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी, फिर से सुन लीजिए 10 फरवरी होगी, और लास्ट डेट आपकी 25 फरवरी होगी। और एग्ज़ाम की जो डेट रहेगी, इसमें परीक्षा का प्रकाशन ये इसमें सब अंकित करना है स्टेट वगैरह का, इसीलिए आपको वहाँ पे अपीयरिंग का मौका नहीं दे रहा है। सीटेट का भी आपको प्रमाण पत्र और सीरियल नंबर रखना है। सीरियल नंबर में सीटेट के अंक पत्र में जो सीरियल नंबर होंगे वहीं आपके प्रमाण पत्र के काम करेंगे। ठीक है, आपको वहीं से भाई ये डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा और डेट को आप सही। ओके, थैंक यू। आपको जब मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।